नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं तथा द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। यह वीडियो 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो आपको द्विघातीय बहुपदों पर आधारित प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए जानते हैं द्विघात बहुपद है क्या। द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² - 3x + 1 y² + 4y + 4 x² - 7x + 10 x² - x - 20 इत्यादि। यह सब द्विघातीय बहुपद है। इसके बाद हम जानते हैं कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ a बराबर नहीं 0। अगर a 0 होगा तो यह द्विघातीय बहुपद नहीं होगा और a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। द्विघातीय बहुपद के गुणांक, यदि ax² + bx + c एक द्विघातीय बहुपद हो तो इसका गुणांक क्या होगा। यहाँ a x² का गुणांक होगा, b x का गुणांक होगा और c अचर पद का गुणांक होगा। यह वास्तविक संख्या हो सकता है, a b c वास्तविक संख्या, अर्थात यह परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई हो सकता है। अब हमें जानना है द्विघातीय बहुपद का शून्यक। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि द्विघातीय बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, यानी चर का अधिकतम घात 2 होता है। तो इस प्रकार द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। द्विघातीय बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए दिए हुए बहुपद का पहले हम गुणनखंड करते हैं। हालांकि आप अगले अध्याय में द्विघातीय समीकरण के हल करने की 4 विधि जानेंगे, जिसकी सहायता से आप द्विघातीय समीकरण के मूल प्राप्त करेंगे। तो उसमें एक मूल प्राप्त करने की विधि है गुणनखंड विधि। तो इस बहुपद में आप केवल गुणनखंड विधि की सहायता से ही आप इसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि द्विघातीय बहुपदों का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं x² + 4x + 4। यह एक द्विघातीय बहुपद है। इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड होगा x² + 2x + 2x + 4। इन दोनों में x कॉमन है, x लिया, x + 2। यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ भी होगा x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, x + 2। इसीलिए अगर x + 2 और x + 2 का गुणनखंड करेंगे तो आपको यहाँ 2 मान प्राप्त होगा, -2 और -2। अर्थात इस बहुपद का 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ, 2 शून्यक प्राप्त हुआ। चलिए हम x² - x - 20 के शून्यक ज्ञात करते हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आप इसको बराबर में 0 कर दीजिए। x² - 5x + 4x - 20 = 0। यहाँ x - 5 + 4 x - 5 = 0, या x - 5 x + 4 = 0। इसलिए x बराबर माइनस से इधर जाएगा तो 5 प्लस में होगा और यह प्लस है तो यहाँ माइनस में होगा। तो इस प्रकार इस बहुपद का शून्यक हमें प्राप्त हुआ 2। अब है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 संबंध होगा। पहला होता है शून्यकों का योग। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो शून्यकों का योग होगा अल्फा + बीटा = -b/a।
माइनस बी अर्थात चर x का गुणांक, और a एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला हो गया। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। c मतलब अचर पद और a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले आपका दिया हुआ बहुपद है उसका शून्य ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यक शून्यक कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 हो जाए। अब इसका गुणनखंड कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। या आप इन दोनों में कॉमन है वो कॉमन लीजिए। यहाँ पे x कॉमन है तो x माइनस 2, यहाँ पे 5 कॉमन है तो x माइनस 2। गुणनखंड का नियम है कि कोष्ठ के अंदर बिल्कुल समान संख्या आना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ पे बचा x और यहाँ माइनस 5 बराबर 0। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ x बराबर 2 होगा प्लस में और यहाँ x बराबर 5 होगा। यहाँ x का मान हमें क्या मिला? 2 और 5, अर्थात इस बहुपद के दो शून्यक प्राप्त हुए। एक को हम अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 5। अब है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पहले हम इस बहुपद के गुणांक ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। एक्स का गुणांक क्या होगा? b मतलब माइनस 7, और अचर पद का गुणांक क्या होगा? 10, c बराबर 10। अब चलिए शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध में पहला संबंध होता है शून्यकों का योग। पहला संबंध है शून्यकों का योग। शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा है। अल्फा मतलब 2, बीटा बराबर 5। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 प्लस 5 बराबर हमें मिला 7। अब देखिए इस 7 को हम माइनस 7 बट्टा 1 लिख सकते हैं। क्यों? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बट्टा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम इसे क्यों इस प्रकार किए, क्योंकि माइनस 7 यहाँ देखिए b मतलब चर x का गुणांक है माइनस 7, तो आपका माइनस 7 हो गया x का गुणांक। और 1 एक्स स्क्वायर मतलब a का गुणांक। एक्स स्क्वायर मतलब चर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? a, जिसका मान है 1 हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान रखिए 2 इंटू बीटा का मान 5, गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 10। इस 10 को हम 10 बटा 1 लिख सकते हैं। 1 से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 10, अब देखिए अचर पद यहाँ पे हमारे पास कितना है? प्लस में 10, तो ये होगा अचर पद। और 1 एक्स स्क्वायर यानी a का मान है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार दिए हुए बहुपद में
इसके शून्यक इसके गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो दोनों स्थापित हो गया। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना है कि द्विघातीय बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है और इसका शून्य गुणांक क्या होता है तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही रोचक लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी बहुमूल्य गणितीय कंसेप्ट आपके पास पहुंचता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।